महान ईश्वर परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक बार आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना। जय मसीह की। हमें आज भी प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के लिए प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित होने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। आप लोगों ने अपना कीमती समय परमेश्वर की वचन की शिक्षा के लिए अलग किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हम्म, ठीक है बेटा। तो हम प्रकाशित वाक्य से पिछले कई समयों से सीख रहे हैं। जब हमने पांचवा अध्याय को समाप्त किया, उसके बाद इस विषय सीखना जरूरी समझे कि प्रभु के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है। तो आज उस उन विषयों का शायद एक अंतिम सभा होगा और प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता से हम वापस प्रकाशित वाक्य अध्यायों में जाएंगे, छठवां अध्याय में। या और कुछ विशेष बात मुझे आपको याद दिलाने के लिए प्रभु की आत्मा मेरे मन अंदर डाल दे तो अवश्य अगले हफ्ता भी हम इसी विषय को लगातारी में लेंगे। नहीं तो हम प्रकाशित वाक्य छठे अध्याय में अगले हफ्ता आप प्रवेश करेंगे, प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो। आज और हम स्वर्ग जाने की शर्तों के बारे में मनन करेंगे। शायद आपको याद होंगे पिछले हफ्ता हमने उस विषय में क्या सीखे थे, है ना? याद है आप लोगों को? प्रभु यीशु मसीह के संग निरंतर संगति में रहना और परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया। आपका आवाज बराबर नहीं आ रही सिस्टर अश्विनी, शायद आप डिवाइस से दूर बैठी हो। इंटरनेट का थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर संगति में रहना, ये 32 पॉइंट। जी हाँ, हमने पिछले हफ्ता ये देखा स्वर्ग जाने की शर्तों में कि प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर संगति में रहना। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ही संगति के लिए था। परमेश्वर से संगति रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। परमेश्वर ने हमें बचाया भी संगति रखने के लिए था। परमेश्वर ने हमको चुना भी संगति के लिए था। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने लायक हुए, तब परमेश्वर ने हमको बुलाया भी संगति के लिए था। और हमने देखा अब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसका भी उद्देश्य हमें अपने साथ ले जाने के लिए है, ताकि हम अपने प्रभु के साथ रहें। तो स्वर्ग जाने की शर्तों में एक मुख्य विषय है कि हम अपने परमेश्वर के साथ संगति रखें, संगति रखें। जो धरती पर रहते हुए परमेश्वर से संगति नहीं रखते हैं, वे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह ही नहीं सकते हैं। ये पक्की बात है। इसलिए प्यारों, हम केवल नामधारी मसीह बनकर, एक ईसाई धर्म के भाग बनकर
प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। हमें मसीह के साथ जुड़े रहना। फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा जो मैं कई दिन आप लोगों को बताया कि ट्रू क्रिस्टियनिटी इज नॉट ए रिलीजियन बट ए रिलेशनशिप। सच्ची मसीहियत एक धर्मावलंबन नहीं है। सच्ची मसीहियत एक धर्म नहीं है, परंतु परंतु एक रिश्ता याद है है। तो बता, एक रिश्ता है, एक रिश्तेदारी है। वो रिश्तेदारी का 5 पहलू मैंने आप लोगों को बता चुका, याद होंगे। मैं एक और बार दोहराता हूं। वो रिश्ता व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप। दूसरा है इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता होना चाहिए। तीसरा है इवेंचुअली ग्रोइंग रिलेशनशिप, निरंतर बढ़ते रहने वाले रिश्ता होना चाहिए। चौथा है कंसिस्टेंट रिलेशनशिप, की स्थिरता के साथ, निरंतरता के साथ बने रहने वाला रिश्ता होना चाहिए। और पांचवा है इनसेपरेबल रिलेशनशिप, अटूट रिश्ता होना चाहिए। तो मसीह के साथ हमारे रिश्ता व्यक्तिगत, गहरा, निरंतर बढ़ने वाला, निरंतरता से बने रहने वाला और अटूट रिश्ता, किसी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा रिश्ता जो इस धरती पर परमेश्वर के साथ ऐसा एक घनिष्ठ रिश्ता ना रखें, वे प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। क्योंकि हमने देखा कि स्वर्ग में और कोई भी काम नहीं है। प्रभु के साथ साथ रहने को छोड़कर और कोई काम नहीं है। और एक बार पढ़ लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखा, हम प्रभु के साथ रहेंगे सदा, कभी कभी नहीं, हफ्ते में एक बार, संडे संडे नहीं, सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। उस रिश्ते के लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करना होगा, अभी से हम उसकी प्रशिक्षण लेना होगा। तो जो लोग यीशु मसीह के साथ निरंतरता का रिश्ता नहीं रखते, वे प्रभु के आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। तो हमारे सामने का सबसे पहला शर्त, सबसे खास बात प्रभु के संगति में बने रहना है। प्रभु की संगति में, चाहे रविवार हो, सोमवार हो, हफ्ते का किसी भी दिन,
चाहे आप अपने नौकरी के स्थान पे हो, आपके काम धंधे की जगह पर हो, स्कूल कॉलेज में हो, चाय की दुकान में हो, और सब्जी के दुकान में हो, गाड़ी चला रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल में कुछ देख रहे हो, किसी से आप बात कर रहे हो, कुछ भी क्यों न हो, हर समय प्रभु के साथ बने रहें। इसलिए मैंने कहा, सिर और शरीर के रिश्ते में हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है। कब कब हम मुंडी लेके जाते हो? केवल संडे संडे नहीं ना, हर दिन, हर जगह। बिना सिर के तो हम कहीं नहीं जाते। वैसे प्रभु यीशु के साथ ही हम हमेशा बने रह सके। ठीक है, वो था हम सबसे आखिरी में जो स्वर्ग जाने की शर्तों में देखे थे। आज अगली बात, कितना, 32वां 33वां है ना? 33। 33 है, 33वीं बात। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि स्वर्ग में जब पहुंचेंगे, सबसे बड़ा भावना, इमोशन क्या होगा हमारे अंदर? सबसे बड़ा भावना जो हम अनुभव करेंगे स्वर्ग में, वो क्या हो सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद होगा। परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद होगा। बिल्कुल, आनंद एक भावना है। उसी के साथ ही साथ में, या उससे थोड़ा सा और ऊंचे में रहने वाला एक और भावना है। ठीक है, हम जीवन उसमें बाद। हाँ जी, बोलिए। जीवन का सुख मिला ऐसा। जीवन का सुख मिला है? नहीं, वो सुख नहीं, वो हम आनंद में ले लेंगे। वो सुख शब्द हमारे ज्यादा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। आनंद हमारे इमोशन या भावना के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम आनंद में ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम हम संतान 30 संतान होने का अनुभव हम नहीं, संतान वो होने भी का अनुभव महसूस करेंगे पिता के पास पहुंच करके। तो वो संतान होने का वो कौन सा अनुभव होगा, वो सबसे खास में? प्रेम का लेखपालक की संतान है, जो से में लेकर के ली गई प्रभु के पवित्र लहू से पवित्र। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो भावना कौन सा है? वो किसी ब्रदर ने, किसी भाई ने कुछ बोला था अभी, शायद वो प्रेम सही का बोला। प्रेम का अनुभव। बिल्कुल, प्रेम का अनुभव। ठीक है, उन दोनों को हम दो करके ले लेंगे। तो इसीलिए 33वीं बात शायद अश्विनी सिस्टर ने जो बोली थी, उसी बात को लेंगे, भावना। स्वर्ग में जो भावना हम सबसे ज्यादा महसूस करेंगे, वो 3 भावनाएं होंगे। उसमें से एक है अभी हम जो लेते हैं, आनंद। आनंद। संसार में अक्सर हम खुशी खुशी बोलते हैं, लेकिन वचन के अनुसार केवल वो खुशी नहीं है, आनंद है। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, हम गीत गाते हैं। सच कहें तो प्रभु में हमें खुशी नहीं होती है, आनंद होता है। खुशी तो हमें मानो कुछ चीज मिल गया, भूखे थे, खाना मिल गया,
धूप में थोड़ा छांव मिल गई, बारिश में एक छत्ता मिल गया, जन्मदिन के समय में, शादी के समय, भले ही किसी का भी हो रहा हो, हमें भी निमंत्रण मिला तो हम खुश हो जाते हैं। तो खुशियां क्षण भर के होते हैं, लेकिन आनंद निरंतर बना रहता है। तो परमेश्वर के राज्य में हम जो अनुभव करेंगे भावना, उसमें से एक है आनंद। अगर ऐसा है तो स्वर्ग में किस बात की आनंद है हमें? स्वर्ग में हमें किस बात की आनंद है? प्रभु को देखने का। प्रभु को देखने का, बिल्कुल, प्रभु को पाने का। हमारे सामने, हमारे साथ में प्रभु आप है, वो ही स्वर्ग में हमारे सबसे बड़ा आनंद होगा। वहां जरूर बाकी बहुत कुछ है, मैं कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन स्वर्ग में सबसे बड़ा हमारे आनंद प्रभु हमारे साथ रहने का, प्रभु को जैसा वो है वैसा देखने का, प्रभु को ही अपना मिरास होकर पाने का आनंद होगा। मतलब प्रभु के अलावा स्वर्ग में और कोई भी आनंद नहीं है। तो उस स्वर्ग में जाने का शर्त क्या हो सकता है? बोलिए ना। परमेश्वर उस स्वर्ग में जाने का शर्त, हाँ बोलिए। अपने जीवन को जैसा वो पवित्र शुद्ध करके हमें रखना है, जिससे कि हम स्वर्ग में जा सके। नहीं, वो पवित्रता तो के हो साथ जाएगा। जीवन जीना। पवित्रता ही की शर्त हमने देख लिया। अभी जो हम देख रहे हैं वो शर्त, to enjoy the presence of the Lord while we are living here. बिल्कुल बेटा अभिषेक, हम स्वर्ग जाकर वहां का आनंद को महसूस करेंगे। स्वर्ग एक आनंद की जगह है। वहां के आनंद प्रभु की उपस्थिति का आनंद है, प्रभु का उपस्थिति का आनंद। अगर उस जगह पर जाना हो, उस आनंद को अनुभव करना हो, तो शर्त क्या होता है? इसी जीवन में हम प्रभु से आनंदित रहें। हम लोग गीत तो गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, गाते तो है, लेकिन सच में अभी हमारा आनंद परमेश्वर है? सच बोलें तो प्रभु हमारे आनंद है? जितना होना उस दिन, चाहिए उतना नहीं है। हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हम कुछ दिन पहले भी पढ़ चुके एक वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 43 का 4, Psalms 43 verse 4, 43 का 4 भजन संहिता। तब मैं परमेश्वर को वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा।
वहां 3 वाक्य है, उसका दूसरा वाक्य देखा, वो परमेश्वर जो मेरा अति आनंद है। अति आ, आनंद। आति आनंद का कुंड है। क्या शब्द इस्तेमाल किया है भक्त ने? परमेश्वर हमारे अति आनंद का कुंड है। क्या यह सच है? प्रेज गॉड। अति आनंद का कुंड। कुंड का मतलब तो मालूम है ना, पानी का कुंड होता है, खदान, मतलब जो भरा रहता है, जहां से और जगह की ओर बांटा जाता है, सप्लाई होता है। हम लोग तो कई बार परमेश्वर को हमारे शारीरिक और भौतिक जीवन की आशीषों का कुंड समझते हैं, लेकिन भक्त का कहना है, परमेश्वर आप मेरे लिए अति आनंद का, परम आनंद का कुंड है। क्या सच में परमेश्वर हमारा आनंद का मूल है? परमेश्वर से हम आनंदित है? कई बार नहीं है। परमेश्वर से भी ज्यादा हम और कई चीजों से आनंदित होते हैं। परमेश्वर से हम कई बार संतुष्ट नहीं होते हैं। भजन संहिता में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि दुष्ट लोगों को अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होने वाले आनंद से भी कई गुना आनंद तूने मेरा हृदय में भर दिया है। प्रेस गॉड। भजन 4 का संसार, हाँ जी, 4 का 7वां पद है, पढ़ लीजिए। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। प्रेज गॉड। संसार के लोगों को खाना मिल जाए तो खुश है, पीना मिल जाए खुश है, लेकिन भक्त का कहना है कि मुझे भले ही खाने पीने के लिए भी कुछ ना हो, तो भी प्यारे प्रभु, आपने मेरा हृदय को या मेरे हृदय के अंदर ऐसा आनंद को भर दिया है, जो लोगों को, जो संसार के लोगों को अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। सच में ऐसा आनंद परमेश्वर ने हमें दी है। हम उस आनंद को अनुभव करते हैं। प्रेज गॉड। अगर मैं आपको बताता हूं, मैं भी डरता हूं इस वचन के सामने। जो लोग इसी संसार में परमेश्वर के कारण आनंदित नहीं होते हैं, ऐसों को स्वर्ग जाने को नहीं मिलेगा। कारण स्वर्ग ऐसा जगह है जो केवल परमेश्वर ही के कारण आनंदित होते हैं। समझ में आ रहा ना? स्वर्ग एक आनंद की जगह है। हेवन इज ए प्लेस ऑफ फुलनेस ऑफ जॉय। आनंद की भरपूरी का जगह है स्वर्ग। वहां
आनंद इसीलिए नहीं हमें घूमने को मिल जाए, हमें जीवन का वृक्ष का फल हर महीने हर तरह का मिल जाए। वहां कांच की जैसा सोने की सड़क है, सोना कनक और मोती का बड़ा इमारत है नया यरूशलेम। ये कुछ नहीं है हमारे आनंद की वजह, परंतु स्वर्ग में हमारे आनंद की वजह हमारे परमेश्वर ही है, परमेश्वर की उपस्थिति ही है। बस उसी में हम आनंद की भरपूरी को पाएंगे। लेकिन जो प्रभु से आनंदित नहीं है इस संसार की जीवन में, वे कैसे वहां आनंदित रह सकेंगे? समझ में आ रहा ना? मानो ऐसा किसी को भी परमेश्वर लेकर जाएं स्वर्ग, जो प्रभु से आनंदित नहीं है, अभी स्वर्ग में वे आनंदित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्वर्ग जाना है तो हम अभी से प्रभु में आनंदित रह सकें। फिलिपियों की पत्री में हम जानते हैं पौलुस बंदी गृह में पड़ा बार बार ये कहा, बंदी गृह में रहते रहते बार बार पौलुस ने कहा कि 3 का पहला को पढ़िए फिलिपियों। इसलिए इसीलिए भाइयों, हे मेरे भाई, हे हाँ मेरे किरण भाइयों, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। प्रेज गॉड। 4 बार पौलुस इस पत्रिका में बताया कि प्रभु में आनंदित रहो। हमारा आनंद का मूल प्रभु आप होना चाहिए। बाइबल में सबसे पहला लिखा गया किताब है अय्यूब का किताब। इब्राहिम के समकालिक व्यक्ति शायद रहा अय्यूब, या इब्राहिम से थोड़ा और पहले का था उनका जीवन का समय। बहुत धनवान था, उनका उतना धनवान उन पूर्वी देश के वासियों में कोई नहीं थे। लेकिन हम जानते हैं एक ही दिन में उनके सारे धन संपत्ति छीन लिए गए। 11,500 जानवर थे उनके पास, सब लूट लिए गए एक ही दिन में। शायद सैकड़ों दास दासियां थे, सब छोड़कर चले गए। कुछ मर गए, कुछ लुट गए। उनकी बाकी सारे धन संपत्ति नष्ट हो गए। उनके 10 बच्चे, उनके परिवार मर गए। मैं पहले भी एक बार शायद बोला था, कम से कम 40 लाश उनके आंगन में अभी रखा हुआ है। 10 बच्चे, उनके बहू या दामाद 10 लोग, तो 10 10 20। एक बेटे या बेटी के परिवार में 2 बच्चे का भी हिसाब ले ले तो भी 20 बच्चे, 10 उनके बच्चों के 20 नाती पोते, तो कम से कम 40 लोग एक साथ मर गए। एक बाप कैसे बर्दाश्त करेगा ये चीज? लेकिन वो कभी उदास हुआ नहीं, परमेश्वर को कोसा
बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को श्राप दिया? नहीं। विश्वास को छोड़ा? नहीं। परंतु उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम महिमा पाए। बाद में उसका शरीर बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि वो राखड़ में बैठ करके खरोचता था। अपने ही शरीर कीड़ा पड़ गया था। और अपनी पत्नी ने भी कह दिया कि अभी परमेश्वर को त्याग दे और खुदकुशी कर ले। वो इतना दुखी था, शरीर में बीमार था। उनके खास मित्र लोग देखने आए, मिलने आए, तो उनका बोली बंद हो गई। कितने दिन? कितने दिन? अय्यूब के दोस्तों की बोली कितने दिन के लिए बंद हो गया कि उनको देखने मिलने आए तो कितने दिन वे चुप रहे? नहीं याद? सुनाई दे रहा है ना आप लोगों तक? आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो वे कितने दिन उनके पास आकर के चुप रहे? 7 दिन तक वे अय्यूब के पास आकर चुप चुप बैठे। वे कुछ भी नहीं कर सके। दूसरा अध्याय का आखिरी वचन को पढ़िए। अय्यूब तब 2 का। 7 दिन हाँ, तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। देखा, एक भी बात कहे बिना 7 दिन तक अय्यूब के पास अपने मित्र बैठे रहे, भूमि पर नीचे बैठे रहे। 7 दिन, 1 हफ्ता तक उनकी बोली बंद हुए। उतना अय्यूब दुखी था, शरीर में बीमार था। लेकिन तब भी अय्यूब ने परमेश्वर से पाप किया? बिल्कुल नहीं। नहीं। तब भी अय्यूब आनंदित रहा, क्योंकि अय्यूब जैसा भक्तों का आनंद धन संपत्ति पर निर्भर नहीं है, आरोग्यता पर निर्भर नहीं है, चंगाई पर निर्भर नहीं है, मित्रों के समर्थन पर निर्भर नहीं है, परिवार के साथ देने पर निर्भर नहीं है। समझ पा रहे हो ना? एक सच्चा भक्त का आनंद इन किसी भी बातों पर निर्भर नहीं है। हमारे कलीसिया के विश्वासी जनों को ये बातें और भी सुनने को मिलेगा। किसी दिन अय्यूब के बारे में हम मनन करेंगे। तब मैं इन बातों को और दोहराऊंगा। अब मैं आमतौर पर सबके लिए बता रहा हूं। लेकिन अय्यूब इन किसी स्थिति में भी दुखी और निराश क्यों नहीं हुआ? क्यों परमेश्वर को उसने कोसा और त्यागा नहीं? कारण क्या था? परमेश्वर उसका आनंद था। परमेश्वर का बिल्कुल, भय उस मानता। भय मानने का नहीं, वो परमेश्वर पर आनंदित रहता था। धन संपत्ति पर नहीं था उसका आनंद। वो परमेश्वर से आनंदित था। जैसे हमने भजन 43 में पढ़े थे, कौरवंशियों ने लिखे,
मेरे अति आनंद का कुंड। जैसे फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने कहे, तुम प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस उस समय कहां पड़ा था? जेल। बंदी गृह में। बंदी गृह में, जेल में, रोम की कारावास के समय में। उनके हाथों में जंजीर था, लेकिन वहां पड़े पड़े भी उसने नहीं किया हुआ गुनाह की सजा भुगत रहा था। ऐसा गुनाह की सजा वो भुगत रहा था जो उसने किया नहीं था। झूठ मूठ के आरोप में, झूठ मूठ के आरोप में वह दंड भुगत रहा था। तब भी वो आनंदित था। हाँ प्यारों, जो अय्यूब की तरह, पौलुस की तरह, जैसे दाऊद ने भजन 4 में बताया, उस दाऊद की तरह प्रभु में आनंदित नहीं हो, ऐसा ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि वे स्वर्ग जाने पर भी आनंदित नहीं रहेंगे, उदास रहेंगे, उदास रहेंगे। ये समझ में आया? स्वर्ग जाने का 33वां शर्त क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहो। प्रभु की उपस्थिति में जगत में रहते समय ही आनंदित रहें, क्योंकि स्वर्ग का सबसे बड़ी भावनाओं में से एक है आनंद। वो अभी से हमें अनुभव करना होगा। इतने में कोई शक है तो बताइए। मेरे ख्याल से हर किसी को ये समझ में नहीं आया। किसी को नहीं आया समझ में तो पूछ लीजिए। आगे समझ में सबको? हाँ। एक और बार मैं पूछता हूं कि स्वर्ग जाने का 33वां शर्त क्या है? प्रभु को ही अपना आनंद समझ लेना। प्रेज गॉड। प्रभु में हम आनंदित हो, प्रभु ही हमारे सबसे बड़ा आनंद हो। नहीं तो स्वर्ग जाके उधर भी हम आनंदित नहीं रह सकेंगे। ऐसों को प्रभु लेके नहीं जाएंगे। ठीक है। 34वीं बात, 34, 34। ये 33 के साथ साथ मैं बताता हूं। जो पृथ्वी पर रहकर प्रभु से संतोष रहते हैं, प्रभु में संतृप्त रहते हैं, वे ही स्वर्ग जा सकेंगे। हमने 33वीं बात में देखा कि प्रभु में आनंदित होना है। अब प्रभु में अगर आनंदित होना तो क्या चाहिए? प्रभु ही से हम संतोष रहें। Only a person who is content with the Lord, who is satisfied with the Lord, can rejoice in him, and such a person can only go to heaven. हमने देखा 33वीं बात में कि प्रभु में आनंदित हो वे ही स्वर्ग राज्य जा सकेंगे। आनंदित अगर होना है
तो हम संतुष्ट होना चाहिए। वो है 34 कि हम संतोष रहें, हम संतोष रहें, हम प्रभु में संतुष्ट रहें। अय्यूब को पूछो, क्यों भाई, क्यों खुश हो? तुम क्यों दुखी नहीं है, निराश क्यों नहीं? वो बोलेगा कि मैं प्रभु में संतोष हूं। आई एम सेटिस्फाइड विथ गॉड। आप बताइए, हम इस बात से संतुष्ट है, इस बात हमारे लिए बस है कि हमें प्रभु है? हाँ, यस। हम और कुछ नहीं चाहेंगे? और एक बार हम पढ़ेंगे भजन 73 का 25, Psalms 73:25, 73 का 25। स्वर्ग में स्व- मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। प्रेज गॉड। स्वर्ग में तेरा सिवाय मेरा कौन है? कोई है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। उसका मतलब यह नहीं कि स्वर्ग में परमेश्वर के अलावा कोई नहीं। अरे सैकड़ों अरबों स्वर्गदूत है, अरबों अरबों पवित्र लोग हैं, ये लोग सब है स्वर्ग में, मगर वे कोई मेरा है करके नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे अपना होकर स्वर्ग में कौन है? मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। भक्त कहता है, स्वर्ग में तेरा सिवाय मेरा कौन है, और पृथ्वी पर रहकर मैं तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहता। उसका मतलब I am fully content with the Lord, whether on earth or in heaven। वो भजन 73 की 25 का ये मतलब है कि परमेश्वर, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरे पूरे आप ही से संतुष्ट हूं। मुझे आप मिला ना, बस, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आप में है, आप ही से मैं संतुष्ट हूं। प्यारो, इस आत्मिक स्तर की ओर हमें बढ़ना है। स्वर्ग जाना है तो इस आत्मिक स्तर की ओर हमें बढ़ना है। वी शुड ग्रो टू द स्पिरिचुअल लेवल टू गो टू हेवन। क्योंकि स्वर्ग में हमें और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मैंने एक बार हमारे छोटा बेटा को डांट करके बोला था। एक बार हम लोग एक अस्पताल में गए, मैं भी, मेरी पत्नी और छोटा वाला बेटा। लेकिन दो ही लोगों को वे हॉस्पिटल में अंदर भेजेंगे और बच्चों को नहीं भेजते हैं। इसलिए बेटे को हॉस्पिटल में नीचे एक जगह पे बिठा के हम लोग
ऊपर बीमार से मिलने गए। मिलके थोड़ी देर में हम वापस आए तो बेटा से मैंने पूछा कैसा लगा। बोला बहुत बुरा लगा, मुझे अकेला रह करके बहुत बोर हुआ। मैं दुखी होकर भी, थोड़ा गुस्से में भी बेटे को बोला बेटा ये गलत है। तुम प्रभु यीशु को ग्रहण किया हुआ बच्चा है। अगर यीशु मसीह को पाया हुआ एक व्यक्ति अकेला में भी रहे तो भी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके साथ कौन रहता है? मोबाइल फोन। परमेश्वर रहता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार इंटरनेट भी नहीं मिलता है इधर, इंटरनेट मिलता तो बोर नहीं लगता, मोबाइल में कुछ खेल खेल करके वीडियो देख देख करके रह सकता था। अरे इंटरनेट तो है लेकिन मोबाइल में चार्ज नहीं है। टीवी तो है लेकिन रिमोट नहीं मिल रहा है। तो प्यारो, जो प्रभु से संतुष्ट रहते हैं ना, उनको ये जरूरी नहीं कि साथ में कोई हो, खाने को कुछ हो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर हो, कुछ खेलते रहें, टाइम पास होते रहें, या कोई किताब उनको पढ़ने को मिले। नहीं, यहां तक मानो बाइबल भी उनके पास ना मिले तो भी परमेश्वर की उपस्थिति से वो संतुष्ट रहेगा। मैं आपसे आपकी कलेजी को हिला हिला करके पूछना चाहूंगा, क्या हम अपने प्रभु से, हाँ प्रभु ही से संतुष्ट है अभी? ईमानदारी से बोले तो काम में बिजी रहते तो कुछ याद नहीं करते कभी कभी। हाँ, बाइबल साथ में रहता लेकिन काम में बिजी। हम बाकी सब परमेश्वर को भी भूल जाते हैं ना। ऐसा ना हो। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो ये शर्त बिल्कुल सख्तता से पालन करें कि हम अपने प्रभु से संतुष्ट रहें, हम प्रभु से संतोष हो, प्रभु ही से हम संतुष्ट रहें। कुछ खाने को मिले तो परवाह नहीं, ना मिले तो भी कुछ नहीं। कपड़ा भी बराबर ना हो, पैसा ना हो, हमारे कोई दोस्त मित्र ना हो, हमारे घर में ही हम अकेलापन महसूस करते हो, लेकिन प्रभु हमारा होकर है, प्रभु से हमारा संबंध है, प्रभु को हमने पाए हैं, हम उसी से संतुष्ट रहें प्यारो। इसीलिए है पौलुस ने कहा प्रभु में आनंदित रहो। इसीलिए नहमिया ने पुराने नियम में कहा परमेश्वर का आनंद है मेरी ताकत। हमारे ताकत, हमारे समर्थन करने वाले लोगों के उपस्थिति नहीं है। हमारे ताकत हमारे जेब की पैसा नहीं है। हमारी ताकत हमारे जीवन की किसी भी और वस्तु नहीं है। हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, हमारी खानदानी स्थिति कुछ नहीं है। देखिए नहमिया का कहना, नहमिया 8 अध्याय उसका 10वां पद उसकी आखिरी में है। फिर हाँ, उसने
उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रेज गॉड। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हम उसी में से गीत गाते हैं, यहोवा का, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्यारों, हम इस दृढ़ गढ़ में, यहोवा की आनंद में बने रह सके, तो जो प्रभु से संतुष्ट नहीं, वे और कुछ भी नहीं चाहेंगे और किसी वस्तु की खोज में नहीं रहेंगे। लेकिन हम तो कई बार प्रभु से संतुष्ट नहीं हैं और भी कई चीजों को मांगते रहते हैं, कुछ गंदे बच्चों की तरह। अच्छे बच्चे, पापा मम्मी मिल गया तो बस, भूखे भी रहें तो भी मम्मी की गोद में, पापा की कंधे पे आराम से वे सो जाएंगे। अच्छे बच्चे भूखे भी रहें मम्मी की गोदी में और पापा के कंधे खांधों पर, बच्चे आराम से सो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं, पापा मम्मी से उनको कोई परवाह नहीं, उनको बाजार की चीजें चाहिए। हम इनमें से कौन हैं? अपने पिता, हमारे परमेश्वर ही से संतुष्ट रहने वाले हैं, या पिता के हाथों में रहकर भी हम बाजार की वस्तुओं की खोज में रहने वाले, और वो कुछ भी मिल जाए तो भी पेट न भरने वाले हैं? ऐसों को प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि स्वर्ग में आपको टीवी मिलेगा देखने के लिए? नहीं। मनोरंजन का और कुछ, 3 घंटे का सिनेमा, आधा घंटे का सीरियल? नहीं, कुछ नहीं। वहां खेलने को जाने को नहीं मिलेगा, वहां क्रिकेट की स्टेडियम और मैदान नहीं है, बैडमिंटन के लिए नहीं है, वहां लूडो खेलने को नहीं मिलेगा, चेस खेलने के लिए नहीं है, ठीक है? वड़ा पाव खाने की, चाट खाने का कोई ठेला नहीं है वहां, खा पी करके मस्त रहें? नहीं। घूमने फिरने का ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट जाने की कोशिश करोगे वहां जाकर? स्वर्ग में जाने वाले केवल प्रभु की ही उपस्थिति में बने रहेंगे। उनका सबसे बड़ा आनंद प्रभु आप ही होगा। प्रकाशित वाक्य 14 का 1 को पढ़ लीजिए, 14वीं अध्याय का 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,24,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। 4 वचन भी, चौथा वचन भी। वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए
पर कुंवारे हैं, ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। देखा, कुछ पवित्र लोगों के बारे में बताया है। हम उस 14वीं अध्याय में आएंगे, प्रभु चाहे तो तब विवरण करूंगा मैं। लेकिन उन पवित्र लोगों के बारे में लिखा है पहला पद में कि मेमने के साथ। कौन है मेमना? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है मेमना। मेमने के साथ सियोन के पहाड़ पर खड़े हैं। चौथा वचन में आखिरी में पढ़े, जहां जहां मेमना जाए वे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। प्यारों, स्वर्ग जाएंगे तो हमें मनोरंजन के लिए और कोई काम नहीं है, हमें बस प्रभु ही प्रभु है। हालेलुया। तो आइए प्यारों, हम अपने जीवन प्रभु के हाथ में सौंपे। अबे प्रेम के बारे में बताना बाकी है, वो मुझे लगता है कि अगले हफ्ता बताना पड़ेगा। तो आइए हम अपने जीवन को परख करके देखें। आज की स्थिति में हम प्रभु के साथ जाने के लायक है। दो चीज आज हमने सीखे हैं कि हम प्रभु के साथ जाना है तो अवश्य हमें क्या होना चाहिए? प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। और 34वां बात क्या पढ़ा? प्रभु में संतुष्ट रहना है। प्रभु में संतुष्ट रहना चाहिए। तो प्रभु में आनंदित हो, प्रभु ही में हम संतुष्ट हो। ये दोनों शर्तें हमारे जीवन में अगर नहीं तो हम प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। आज से करीब 2000 साल पहले हमारे प्रभु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया था हमें ढूंढने। चरवाहे की नाई हमें ढूंढने आया है वो। उसने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया। क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें प्रभु ने अपनाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे पिता बना। प्यारों, मुर्दों में से जिंदा हुआ यीशु स्वर्ग की ओर चला गया। वो जल्दी वापस आने वाला है हमें ले जाने के लिए। हमें जाने को तैयारी करनी है। मालूम नहीं अब होगा, कल होगा। पता नहीं कि कल सुबह हम लोग धरती पर रहेंगे या नहीं। जब भी हमारे प्रभु यीशु मसीह आए हमें लेने के लिए, तो हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को समर्पित करते हुए हम तैयारी करें कि प्रभु ही में आनंदित हो, प्रभु ही से संतुष्ट हो। ऐसा ही कि जीवन के लिए हम समर्पण करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें।